साल 2022 जब द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, तो अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की महिलाओं की हिस्सेदारी की। बता दें, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला का बैठना कई मायनों में ऐतिहासिक था। इसी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद राजनीति में अनुसूचित जाति की महिलाओं की हिस्सेदारी आखिर इतनी कम क्यों है। आपको बता दें, वर्तमान में देश की संसद में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी महज 1.8% है। आइए आपको बताते हैं कि इससे पीछे की वजह क्या है और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली आदिवासी महिलाओं के लिए राजनीति में अपनी जगह बना पाना कितना चुनौती भरा है और इतना मुश्किल क्यों है। आपको बताते हैं झारखंड की 3 अलग अलग जगहों से अलग अलग आदिवासी महिलाओं की कहानी को लेकर, और ये तीनों महिलाएं राज्य में जल, जंगल, जमीन से जुड़े आंदोलनों का मुख्य चेहरा रही हैं। हमारी इस यात्रा की शुरुआत झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र से हुई। हमारा यहाँ मुन्नी हासदा नाम की एक महिला से मिलना हुआ। वो दुमका के कठीकुंड में रहती थी और संथाल के इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। वो प्रदेश की उन आंदोलनकारी महिलाओं में शामिल है जो पिछले कई सालों से राज्य की खनिज संपदा को कॉरपोरेट घरानों से बचाने की लड़ाई लड़ रही है और अपनी एक राजनीति पहचान बनाना चाहती है। पहली बार उसका नाम सुर्खियों में तब आया था जब साल 2005 से 2007 में दुमका के कठीकुंड में कोलकाता का एक बड़ा कंपनी अपना पावर प्लांट स्थापित करने वाली थी। झारखंड की तत्कालीन सरकार के साथ कंपनी ने MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे, पर ग्रामीणों के विरोध और लंबे चले आंदोलन के बाद कंपनी और सरकार दोनों को बैकफुट कर जाना पड़ा। मुन्नी हासदा अपनी आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरी थी। उन्होंने अपनी कंपनी के प्रस्ताव के खिलाफ तकरीबन 7 महीने जेल में भी बिताए थे। इससे पहले वो लंबे समय तक आदिवासियों का पैसा कानून, फॉरेस्ट राइट्स, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के बारे में जागरूक करती थी। कोलकाता की कंपनी के खिलाफ हुए आंदोलन में मिली जीत शायद इसी का नतीजा था। मुन्नी हासदा ने इसके बाद कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, हक के लिए लड़ाई लड़ती रही। वहीं समाज कार्य में सफलता मिलने के बाद जब उन्हें राजनीति में अपना किस्मत आजमाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने उन्हें ज्यादा समर्थन नहीं दिया। वो कहती हैं, चुनाव के समय में जिसके पास पैसा है वो गांव में पैसा फेंकता है, दारू पिलाता है और उसको वोट मिल जाता है। हमारे समाज में वोट को लेकर जागरूकता नहीं है। वो नहीं समझते हैं कि किसको जिताने से हमारी आवाज लोकसभा या विधानसभाओं में उठेगी, और वो मानती हैं कि उनकी जैसी साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के लिए राजनीति में अपने बूते जगह बना पाना बहुत मुश्किल है। वहीं साल 2004 में खूंटी से चुनी हुई सुशीला करकेट्टा साल 2019 में सिंहभूम सीट से जीत कर आई। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। वहीं सुशीला केरकंटा प्रदेश से चुनी गई इकलौता आदिवासी महिला सांसद है जो साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखती है। आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव से लेकर पिछले 2019 के आम चुनाव तक इस प्रदेश से 12 आदिवासी महिला सांसद चुनी गई हैं। और अब बात करते हैं वासवी केड़ो की, तो वो खुद विस्थापन से जुड़ी कई आंदोलनों का मुख्य चेहरा रही। किसी बड़ी पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने पर साल 2019 की विधानसभा में उन्होंने बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार हटिया सीट से चुनाव लड़ा। वो कहती हैं, राजनीतिक दलों का एक कैरेक्टर जो दिखाई दे रहा है, चाहे झारखंड हो या राष्ट्रीय स्तर पर, वो ये है कि बहुत पढ़ी लिखी, बहुत संघर्ष की हुई, बहुत काम की हुई औरतें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कम बोलो, कम बात करो, खूबसूरत चेहरा रखो और अच्छी साड़ियां पहनो, तो ऐसी औरतों को वो ज्यादा तवज्जो देते कि भाई ये औरतें ज्यादा मुंह नहीं लगेंगी, ज्यादा हक की बात नहीं करेंगी, ज्यादा मुद्दे नहीं उठाएंगी। वहीं एक बार आंकड़ों की तरफ नजर डाले तो साल 1952 से लेकर 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में कुल 51 आदिवासी महिला चुनी गई हैं और इनमें सबसे अधिक यानी कि 30 कांग्रेस पार्टी से चुनकर आई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से 12 अनुसूचित जाति की महिलाएं सांसद बनी हैं। तीसरे नंबर पर ओडिशा की बीजू जनता दल है जिसमें अब तक 2 आदिवासी महिला सांसद चुनी गई हैं। बता दें, वर्तमान में देश के निचले सदन में 77 महिला सांसद है। इनमें से 10 आदिवासी समुदाय से आती हैं, यानी कि कुल 543 सदस्यों वाले निचले सदन में आदिवासी महिलाओं की भागीदारी महज 1.8% है।